नमस्कार, क्लीन न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे बिहार से। 26 फरवरी से कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा कराएगा बिहार बोर्ड। देखें इस डिटेल शेड्यूल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य बिहार बोर्ड के तहत आने वाले विद्यालय में 9वीं की वार्षिक परीक्षा कराने का फैसला लिया है। यह परीक्षा राज्य भर में 24 फरवरी 2021 से आयोजित कराई जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नहीं लड़ सकते चुनाव, कौन हो सकता है खड़ा, कौन नहीं, जाने पूरी डिटेल। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने निर्देश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि कौन कौन पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके अनुसार बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में राज्य सरकार में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के प्रस्तावक भी ये कर्मचारी नहीं बन सकते हैं। अगर वे प्रस्तावक बनते हैं तो प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो जाएगा और वो ग्राम कचहरी के पदों के लिए चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। वोटर कार्ड की तरह बनेगा राशन कार्ड, सरकार ने ओपन किया सिस्टम। बिहार सरकार ने राशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। कोई भी गरीब व्यक्ति कभी भी किसी समय राशन कार्ड बनवा सकता है। साल भर राशन कार्ड बनाया जा रहा है। पूरा सिस्टम को ओपन कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को पूरे साल राशन कार्ड बनता रहेगा। पूर्व की बंदिशें हटा दी गई है। राशन कार्ड ठीक वैसे बनेगा जैसे वोटर ID कार्ड बनता है। BSEB बिहार बोर्ड 12th एग्जाम 2021 परीक्षा से पहले बोर्ड की गाइडलाइन जारी। भीषण ठंड और कोरोना के बीच देश भर में BSEB इकलौता ऐसी एग्जामिनेशन बॉडी है जो परीक्षा आयोजित कराने जा रही है। परीक्षा के लिए तैयारी पूरी हो गई है। कोरोना को देखते हुए पहली बार मास्क के साथ अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने पूरा भरोसा दिया है कि हर साल में पारदर्शिता के मापदंड के साथ परीक्षा ली जाएगी। नसबंदी कराने आई महिला की काट दी आंख, अस्पताल का बयान, ऑपरेशन के दौरान चूक होना कोई बड़ी बात नहीं। बिहार के मुंगेर जिले का सदर अस्पताल प्रशासन आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। शुक्रवार की रात सदर अस्पताल में बंध्याकरण ऑपरेशन के दौरान महिला की आंख काट जाने की खबर को लेकर मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि बाद में अस्पताल प्रबंधन द्वारा परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया गया। इस तरह के चूक से खास कर बंध्याकरण करवाने की इच्छुक महिलाएं में चिंता बढ़ सकती है। बिहार प्रथम इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 का परिणाम फरवरी में। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 का रिजल्ट जारी की तिथि ऐलान कर दिया है। BSSC के ताजा नोटिस के अनुसार इंटर 1 लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 का परिणाम 25 फरवरी 2021 तक जारी की जाने की संभावना है। बिहार से लखनऊ जा रही कार हाईवे पर ट्रक से टकराई, बाल बच्चे यात्री। नेशनल हाईवे 24 पर रविवार भोर में उल्टे लेन जा रही तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से कार में पलट गई। घटना में कार सवार बाल बच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और NSAI की टीम ने सभी को सुरक्षित निकालते हुए क्षतिग्रस्त वाहन को किनारे कराया। बिहार प्रांत के पटना जिले के थाना बाईपास के आगम कुआं कॉलोनी के रहने वाले शशि कुमार अपने मित्र राजा बाजार कॉलोनी पटना के रहने वाले आशुतोष के साथ शनिवार की कार से लखनऊ जा रहे थे। रविवार को तड़के 4 बजे जैसे ही ये लोग कप्तानगंज कस्बे और गौरा गांव के निकट पहुंचे तभी सामने से उल्टे लेन से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने कार को चपेट में ले लिया। बिहार छोड़ बंगाल की ओर दौड़े तेजस्वी यादव, बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी से मिलाएंगे हाथ। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही है। राजद के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी और राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के साथ गठबंधन की बातचीत करेंगे। बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत के बाद दोनों वाहन पुलिया के नीचे गिरे। बिहार के 20 से ज्यादा लोग घायल। राजस्थान के मनोहरपुर कोथुन राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार को अलसुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। लालसोट थाना क्षेत्र के निर्जना गांव के समीप ट्रक और बस में जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद बस और ट्रक दोनों ही पुलिया से नीचे कूद गए। इस बस में बिहार के मौजूद बैठे हुए थे। हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया और मौके पर घायलों की मदद के लिए आसपास के लोगों भी दौड़े और उन्हें बस से बाहर निकालने के प्रयास में जुट गए। सूचना पर लालसोट व रामगढ़
पचवाड़ा थाना पुलिस सहित अन्य थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची। बिहार में खुलेगी आर्ट यूनिवर्सिटी, जिले स्तर पर आयोजित होंगे सांस्कृतिक महाकुंभ। बिहार में एक आर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। यह घोषणा बिहार के कला, संस्कृति एवं युवा मंत्री मंगल पांडे ने की। उन्होंने शनिवार को पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि किसी भी समाज के लिए लोक कला, लोक भाषा और लोक संस्कृति का बड़ा ही महत्व होता है, इसलिए राज्य सरकार इस दिशा में हमेशा से प्रयासरत रही है। उनके विभाग ने कला और संस्कृति के लिए जाने वाले दिनों में बहुत सारे कार्य करने की योजना बनाई है। इसी क्रम में एक आर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जानी है। विभाग इसका प्रारूप बना रहा है। अब खबर जाने देश विदेश से। मुरादाबाद हादसे के मृतकों के परिजनों को पीएम राहत कोष से 2-2 लाख का मिलेगा मुआवजा। पीएमओ के मुताबिक मुरादाबाद में शनिवार को मिनी बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायल को 50-50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। गौरतलब है कि हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 10 लोग घायल हो गए थे। 1 फरवरी से अंतिम वर्ष के छात्राओं के लिए खुलेगा दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने सभी कॉलेजों को 1 फरवरी से 100% स्टाफ के साथ खोलने की घोषणा की है। दिल्ली विश्वविद्यालय केवल अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए दोबारा खोला जा रहा है। अंतिम वर्ष के छात्र लेबोरेटरी, प्रैक्टिकल स्किल, लाइब्रेरी और इससे जुड़ी कामों के लिए छोटे छोटे बेंच में कॉलेज, सेमेस्टर और विभिन्न डिपार्टमेंट जा सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में गैंडे के हमले से वन विभाग के एक कर्मचारी की मौत। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में शनिवार को एक गैंडे के हमले में वन विभाग के एक कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक कर्मचारी की पहचान गेम वॉचर महेश्वर हजारिका के रूप में हुआ है, जो उद्यान में नाइट ड्यूटी पर तैनात थे। रिजर्व के निदेशक पी शिव कुमार के अनुसार हजारिका के मौके पर ही दम तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल के पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी व 4 पूर्व टीएमसी नेता भाजपा में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी समेत 5 पूर्व टीएमसी नेताओं ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की व बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें दिल्ली की विधायक वैशाली डालमिया, उत्तरपाड़ा से विधायक बलबीर घोषाल, हावड़ा से पूर्व मेयर रणधीर चक्रवर्ती और पारसार्थी चटर्जी शामिल हैं। अभिनेता रुद्रनील घोष भी बीजेपी में शामिल हो गए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रार्थना सभा में शामिल हुआ पीएम नरेंद्र मोदी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इससे पहले गांधी को श्रद्धांजलि देने पीएम मोदी राजघाट गए थे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, महान बापू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि, उनके आदर्श लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए अमरिंदर सिंह ने 2 फरवरी को बुलाया सर्वदलीय बैठक। किसान आंदोलन में हुई हालिया घटनाओं पर चर्चा के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उन्होंने ट्वीट किया है, इस संकट की घड़ी में सभी दलों के साथ आना होगा। इससे पहले गणतंत्र दिवस की घटना को लेकर उन्होंने कहा था कि किसान नेताओं को बेवजह तंग नहीं किया जाना चाहिए। गाजियापुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मिले सुखबीर बादल, कहा हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने रविवार को गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं राकेश टिकैत जी को कृषि कानून के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए बधाई देता हूँ। सभी किसान उनके आभारी हैं। हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है। श्रीनगर में सर्दी ने तोड़ा 30 साल का रिकॉर्ड। -8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मौसम विभाग के निदेशक सोनम लोटस के मुताबिक श्रीनगर में रविवार की रात पिछले 30 वर्ष में सबसे कम न्यूनतम तापमान -8 डिग्री 8 सेल्सियस दर्ज हुआ। उन्होंने बताया कि इससे पहले 1991 में श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। कश्मीर में 40 दिन पड़ने वाली कड़ी सर्दी चिल्लई कलान की अवधि रविवार को खत्म हो गई है। कुमारी शैलजा का कहना है, 3 से 5 फरवरी तक हरियाणा के हर ब्लॉक में शांति मार्च निकालेगी कांग्रेस। हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ता 3 से 5 फरवरी तक हर ब्लॉक में शांति मार्च निकालेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस मार्च के साथ सरकार को शांति और भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। बकौल कुमारी शैलजा ने बोली, पुलिस द्वारा बीजेपी के आदेश पर किसानों को डराया और धमकाया जा रहा है।
गणतंत्र दिवस पर हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 38 एफआईआर, 84 लोगों को किया अरेस्ट। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए हिंसा को लेकर उन्होंने अब तक 38 एफआईआर दर्ज की है और 84 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं सिंघू, गाजीपुर, टिकरी और इनसे जुड़े हर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इलाकों में रविवार रात 11 बजे तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। दशकों तक तिरंगा नहीं फहराने वाले आरएसएस से जुड़े होने पर दुख क्यों नहीं, पीएम से दिग्विजय बोले। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देख देश बहुत दुखी हुआ। बयान को मगरमच्छ के आंसू बताए हैं। उन्होंने कहा कि आपको आरएसएस से जुड़े होने का दुख क्यों नहीं हुआ, जिससे आजादी के बाद दशकों तक हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से इनकार कर दिया था। पीएनबी के ग्राहक आज से गैर ईएमबी एटीएम से रुपए नहीं निकाल सकेंगे। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक आज से गैर ईएमबी एटीएम से रुपए नहीं निकाल सकेंगे। बैंक ने बताया कि उसने अपने ग्राहक को धोखाधड़ी वाले गतिविधियों से बचाने के लिए यह फैसला लिया है। गैर ईवीएम एटीएम वे होते हैं जो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के जरिए डेटा रीड करते हैं और ट्रांजैक्शन के दौरान इसमें एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।